जो कि क्या है, सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। हम एक बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बहुत ही ट्रिकी वे से। हमारे पास अगर एक गिवन इक्वेशन है और हमें कोई रूट्स गिवन है न्यू, तो उसके बेसिस पर हमें क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है न्यू। बट अब हम देखते हैं इसको हम कैसे इजी बना सकते हैं। तो इसके पहले हम देखें, क्योंकि ये तो क्यूबिक है, हम देखें क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन को। हेलो स्टूडेंट, आज के इस सेक्शन में जो कि क्या है, सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, हम एक बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बहुत ही ट्रिकी वे से। आज हम जो काम करेंगे वो क्या है, वो है बेसिकली, जो अगर हम टॉपिक की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, और कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारे पास अगर एक गिवन इक्वेशन है और हमें कोई रूट्स गिवन है न्यू, तो उसके बेसिस पर हमें क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है न्यू। और हमारा क्वेश्चन है ये, alpha, beta and gamma be the roots of this equation, then form an equation whose roots are alpha cube plus 1, beta cube plus 1 and gamma cube plus 1. So, अब एक काम कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और आपके ट्रेडिशनल वे से, आपकी ट्रिक से देखिए कि इस क्वेश्चन को आप कितने टाइम के अंदर सॉल्व कर पाते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा अब कि क्या टाइम आपको लगा है इसको सॉल्व करने के लिए, और आपने सॉल्व कर लिया होगा, आपके पास आंसर भी आ गया होगा। बट अब हम देखते हैं इसको हम कैसे ईजी बना सकते हैं। तो इसके पहले हम देखें, क्योंकि ये तो क्यूबिक है, हम देखें क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन में हमारे पास ये होता है फॉर्मेशन एक्स स्क्वायर माइनस, अगर अल्फा बीटा हम रूट्स मान लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सो सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। और इसके ऊपर हम एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। अल्फा बीटा अगर रूट है किसी इक्वेशन के, विच इज द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स 0, then form an equation whose roots are what, alpha plus 2 and beta plus 2। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे रियल रूट्स हमको दिख नहीं रहे, लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है कि हमारे पास ये इक्वेशन है जिसे हमने नोट कर लिया। और एक और चीज़ हमें पता है फॉर्मेशन से कि अल्फा और बीटा अगर रूट्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स 0। और इन दोनों को हम कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू देख सकते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2 कंपैरिजन से, और अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। बट एज वी कैन सी जो न्यू सम होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 रूट्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 विच इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -2 है, सो -2 प्लस 4 विच इज 2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू सम। ऐसे ही हम देखें न्यू प्रोडक्ट के लिए कि न्यू प्रोडक्ट क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, एंड विच विल बी अल्फा बीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। यहाँ से भी हमें पता है अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी -2 देन प्लस 4। यहाँ पे -4 प्लस 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये 2 होगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू प्रोडक्ट। नाउ एज वी वेरी वेल नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास फॉर्मेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी required equation that is going to become x square minus the new sum of the roots which is 2 multiplied by x plus new product of the roots, in this case it is also 2, equals 0. So that will be the answer of this question. That is very simple. Now ये क्वेश्चन हमें करना नहीं है, बेसिकली हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है क्यूबिक फॉर्मेशन पे, है ना। तो ये क्यूबिक फॉर्मेशन है हमारा, और हमारा क्यूबिक फॉर्मेशन इस तरीके से होता है, मान के चलते हैं कि अल्फा बीटा गामा ये हमारे पास 3 रूट हैं क्यूबिक इक्वेशन के, तो फॉर्मेशन क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस, माइनस के बाद वापस प्लस आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड देन अगेन माइनस अल्फा बीटा गामा
इक्वल्स 0। अब ये है हमारे पास, और हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसा है? हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि हमको जो न्यू रूट्स रिक्वायर्ड है वो क्या है? अल्फा क्यूब प्लस 1, बीटा क्यूब प्लस 1, गामा क्यूब प्लस 1। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है थोड़ा सा, लेकिन हम इसको इस तरीके से करने ही नहीं वाले, तो इतना हमको पैनिक होने का नीड ही नहीं है। तो किस तरीके से इसको करने वाले? हमें पता है कि अल्फा बीटा रूट्स है, अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं इक्वेशन के, जो इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रिक लगाएंगे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके। सबसे पहले हम क्या करें, जो हमको यहाँ पे न्यू रूट्स रिक्वायर्ड है उसमें से एक रूट लें और उसको एक वेरिएबल के इक्वल कर दें और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल दें। ऐसा वेरिएबल लेना है जो इक्वेशन में ना हो हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1, सो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1 होल पावर 1/3। नाउ अल्फा इज वन ऑफ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, और इसी चीज को हम यूज करने वाले हैं कि अगर अल्फा वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन है, दैट मींस अल्फा need to satisfy this. So putting alpha in place of x, in given equation, क्या हो जाएगा यहाँ पे? अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इक्वल्स 0। और यहाँ पे अल्फा की प्लेस पे हमें क्या लिखना है? देखिए हमारे पास वैल्यू थी y माइनस 1 होल पावर 1/3 का होल क्यूब माइनस 3 multiplied by the value of alpha which is y minus 1 whole power 1/3 and then plus 1 equals 0। अब यहाँ देखिए आप ब्रैकेट के अंदर और बाहर अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल से कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा? y माइनस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 1 होल पावर 1/3 प्लस 1 इक्वल्स 0। यहाँ आप देखें प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहा है। नाउ here we have remained with y equals, यहाँ पे इसको लेकर जाएंगे तो this to power 1/3। अब यहाँ पे जो हमको पैनिक करने वाला कौन है? ये रूट, ये हमारे पास क्यूब रूट जो हो रहा है, जैसे पावर 1/3 क्या करें? क्यूब कर दें दोनों साइड्स। सो क्यूबिंग बोथ द साइड्स, और देखिए बहुत ही सिंपल बन जाएगा। जैसे ही आपने क्यूब किया दोनों साइड, किसको क्यूब करना था हमको? हमें क्यूब करना था यहाँ पे y इक्वल्स, हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे? y माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 और y माइनस 1 होल पावर 1/3। क्यूब करेंगे, इसका क्यूब हो जाएगा और इसका भी कंप्लीट क्यूब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा y क्यूब और 3 का क्यूब क्या होगा? 27। एंड यहाँ पे अगर क्यूब करेंगे तो सिंपली y माइनस 1 हो जाएगा 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 3 1 हो जाएगा हमारे पास। सो दैट इज गोइंग टू बिकम y क्यूब माइनस 27y प्लस 27 इक्वल्स 0। तो आ गई हमारी इक्वेशन। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, ये हमारे आंसर के बहुत करीब है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो किस वेरिएबल में चाहिए? y नहीं, x। तो x में उसे करें हम, ठीक है। Replacing y with x implies that x cube minus 27x plus 27 equals 0, and that will be the required equation to us. You'll see आप मिनट्स के अंदर 2 to 3 मिनट्स के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तब इस ट्रिक को जब आपने जान लिया है तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आप इस ट्रिक से सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए और देखिए आपका कितना टाइम रिड्यूस हो जाता है सॉल्व करने के लिए। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।